नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम अपने हाथों की रेखाओं से जीवन में होने वाली घटनाओं कब क्या कैसे पर जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार जन्मतिथि और समय के अनुसार ज्योतिषीय गणना से भाग्य कथन कहा जा सकता है या घटनाओं के बारे में जाना जा सकता है, उसी प्रकार हाथ की रेखाओं से भी भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, सभी व्यक्तियों के हाथों में जो रेखाएं होती हैं वह किस विषय या घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं के बारे में जानने के लिए इस विषय को हम चार्ट पर देखते हैं। आज इस एपिसोड में हम हाथ की सभी रेखाओं के विषय में जानेंगे कि कौन सी रेखा किस विषय को बताती है और इससे आगे के एपिसोड में हम इन रेखाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे कि हमें इन रेखाओं से कैसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानना चाहिए। अब आप चार्ट पे देखो। चार्ट में सभी रेखाओं को आप नंबर से देखो। यहाँ पर अलग अलग रेखा पर 1 से 10 तक गिनती लिखी हुई है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आप चार्ट में हाथ को अच्छे से देखो। यहाँ पर हाथ की जो आकृति है उसके अंदर अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्का उंगली आपको दिखाई दे रही है और इन्हीं के बराबर और नीचे हम रेखाओं को उपस्थिति को जानते हैं। अब आप चार्ट में जो नंबर 1 रेखा है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1 की रेखा, जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं, वह चार्ट में नंबर 1 पर उपस्थित है। यह जीवन रेखा कहलाती है, जिसका उद्गम तर्जनी और अंगूठे के बीच में से यानी गुरु पर्वत के नीचे से लेकर नीचे कलाई तक या कहिए मणिबत तक होता है। यह रेखा जीवन में होने वाली बीमारी, स्वास्थ्य, दुर्घटना, मृत्यु, आयु के विषय में जानकारी देती है और इस रेखा की टूट-फूट, लंबाई, गहराई और अंत की स्थिति, साथ में चलने या इससे निकलने वाली अन्य सहायक रेखाओं के अनुसार गणना करने पर घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जिसे हम आगे विस्तार से जानेंगे। अभी के लिए केवल हमें यह जानना आवश्यक है कि यह जीवन रेखा है। चलिए इससे अगली रेखा के बारे में देखते हैं। अगली रेखा मंगल रेखा। चार्ट में यह जो 2 नंबर रेखा आप देख रहे हैं, यह है जीवन रेखा की सहायक रेखा, जो जीवन रेखा को मजबूती प्रदान करती है। इसे हम मंगल रेखा के नाम से जानते हैं। यह हाथ में हल्की, भारी, छोटी, बड़ी किसी भी स्थिति में हो सकती है। दोस्तों, इससे अगली रेखा है भाग्य रेखा। चार्ट में जो 3 नंबर की रेखा है, इसे हम भाग्य रेखा, शनि रेखा के नाम से जानते हैं। यह हाथ में मध्यमा उंगली के नीचे से लेकर और मणिबत तक हो सकती है। इस रेखा की स्पष्टता व्यक्ति को आर्थिक सफलता, सौभाग्य, उन्नति की स्थिति को दर्शाती है और इससे कब किस आयु खंड में भाग्य बली या निर्बल होगा उसके बारे में जानकारी मिलती है। इससे जो अगली रेखा है वह है मस्तिष्क रेखा। चार्ट में जो नंबर 4 की रेखा आप देख रहे हैं, इसे हम मस्तिष्क रेखा के नाम से जानते हैं। यह हाथ में जीवन रेखा के उद्गम से लेकर हथेली में कनिष्का और अनामिका के बीच तक जाती है। यह रेखा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, मानसिक शक्ति, चतुराई, प्रतिभा संबंधी गुणों के बारे में दर्शाती है। इससे अगली जो रेखा है वह है हृदय रेखा। चार्ट में यह जो 5 नंबर की रेखा है, इसे हम हृदय रेखा के नाम से जानते हैं। यह रेखा हमें व्यक्ति का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, उसकी भावुकता, दिल
और स्वभाव, इच्छा पूर्ति और भावुकता के बारे में बताती है। इससे अगली जो रेखा है वह है सूर्य रेखा। चार्ट में ये जो 6 नंबर रेखा आप देख रहे हैं, इसे हम सूर्य रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा से व्यक्ति को मिलने वाला नाम, मान सम्मान और उसका तेज, प्रतिभा, सफलता, प्रसिद्धि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इससे अगली रेखा है संतान रेखा। चार्ट में है जो 7 नंबर की रेखा है आप देख रहे हैं, इन्हें हम संतान रेखाओं के नाम से जानते हैं। विवाह रेखा के ऊपर खड़ी हुई रेखाएं जो बहुत हल्की या कुछ भारी होती हैं, इनकी लंबाई, स्पष्टता अनुसार हम संतान की जानकारी प्राप्त करते हैं कि वह कितनी होगी और क्या होगी। इससे अगली रेखा है विवाह रेखा। चार्ट में यह जो 8 नंबर की रेखा है वह विवाह रेखा कहलाती है। इसकी उपस्थिति कनिष्का उंगली के अंत में बुध पर्वत क्षेत्र और हृदय रेखा के ऊपर हथेली से के बाहर से अंदर की ओर होती है। इनकी संख्या और स्पष्टता से व्यक्ति के जीवन में विवाह और प्रेम विवाह और विवाह जैसे संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है, या उसका वैवाहिक सुख कैसा रहेगा उसके बारे में मालूम चलता है। इससे अगली जो रेखा है वह है स्वास्थ्य रेखा। चार्ट में यह जो 9 नंबर की रेखा आप देख रहे हैं, इसे हम स्वास्थ्य रेखा यानी हेल्थ लाइन के नाम से जानते हैं। यह रेखा हथेली के निचले भाग से लेकर छोटी उंगली के नीचे तक या उस तरफ जाती हुई हो सकती है। यह रेखा व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देती है। इससे अगली जो रेखाएं हैं वह है मणिबद्ध रेखाएं। चार्ट में यह जो 10 नंबर की कलाई पर आप रेखाएं देख रहे हैं वह मणिबद्ध रेखाएं कहलाती हैं। आमतौर पर यह 2, 3 या 4 की संख्या में हो सकती हैं। इन रेखाओं की स्पष्टता व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, सुख समृद्धि और मान प्रतिष्ठा, धन की कारक होती हैं। यह तो हुई हाथ में उपस्थित रेखाओं की बात, लेकिन कथन कहने के लिए है मैं इन रेखाओं की स्पष्टता, उनकी लंबाई चौड़ाई, उनसे निकलने वाली रेखाएं, उनका और रेखाओं से हाथ में उपस्थित पर्वतों, ग्रहों के क्षेत्रों से परस्पर संबंध, इन पर मिलने वाले निशान आदि और इनका उद्गम व अंत से स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे आगे के एपिसोड में हम प्रत्येक रेखा की प्रकृति का गहन विस्तृत जानकारी प्राप्त कर कथन कहने की कोशिश करेंगे और प्रत्येक रेखा के कैसे कैसे रूप होते हैं और उनकी क्या व्याख्या हो सकती है या वह किस विषय को बताती है पर जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।